हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम उत्तराखंड की जो एक टेस्ट सीरीज़ चल रही है वीडियो वीडियो की, उसका टेस्ट 30 करेंगे। टेस्ट 29 तक अपलोड किए जा चुके हैं। जो चैनल में नए हैं वो चैनल में एक प्लेलिस्ट बनी हुई है टेस्ट वीडियो करके, आप उनमें उसमें जा कर के उस टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको बेल प्रेस करनी होगी, तो आप बेल प्रेस ज़रूर कर लेना। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है प्रश्नवाचक चिन्ह, अधोरेखा चिन्ह, कोष्टक या हंस पद चिन्ह। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, अधोरेखा चिन्ह। देखिए प्रश्नवाचक तो ऐसे होता है, आपको पता है। अधोरेखा मैंने आपको बता दिया, कोष्टक यानी कि ब्रैकेट, और हंस पद चिन्ह क्या होता है? अगर कोई सेंटेंस या कोई वाक्य लिखने में कोई लेटर या कोई जो है आपका शब्द छूट जाता है, तो उसको ऐसे डिनोट करके ऊपर लिख देते हैं, तो उसको कहते हैं हंस पद चिन्ह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। सर्वोत्तम, संसारिक, सच्चिदानंद और कीर्ति। तो आप चारों को देख लीजिए, इनमें से तीसरा जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है। सर्वोत्तम किसी को लग रहा होगा सही है, तो ये गलत है। इसमें त और त ऐसे होता है, एक आधा ता और एक पूरा ता आता है। ठीक है। बाकी संसारिक और कीर्ति तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, काफी में कौन सा विशेषण है? निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है। बी इसका राइट आंसर है। मैंने हिंदी की जो वीडियो है उसमें संज्ञा और सर्वनाम का टॉपिक पूरी डिटेल में करवाया है। इसके बाद हिंदी के टॉपिक में मैं विशेषण का टॉपिक करवाऊंगी, तो उसमें आपको अच्छे तरह से समझाऊंगी कि किसमें कौन सी चीज़ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, सहोदर का विलोम है परोदर, अधर, अन्योदर और कुधर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, अन्योदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द है। आक्रमण, आक्रामक, आक्रांत और आत्मघाती। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आक्रांत। ठीक है। सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? शिखा, चंदा, रात या बात। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शिखा। तो ए जो है इसका राइट आंसर है। अब देखिए, तत्सम तद्भवों की पहचान होती है, इनको याद नहीं किया जाता कि कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा तद्भव है। मैं डिस्क्रिप्शन में तत्सम तद्भव की जो है लिंक डाल दूंगी, आप उसमें अच्छे से समझना कि किस तरह से हमको तत्सम और तद्भव पहचानने हैं। मैंने पूरी डिटेल में समझाया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवंथ, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद का मुख्यालय स्थित है देहरादून, रुद्रपुर, रामनगर या रुड़की। तो उसका राइट आंसर है रुड़की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, लाल चावल घाटी कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तरकाशी। ठीक है। ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरिदत्त कापड़ी का संबंध किस खेल से है? बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस या बैडमिंटन। तो इसका राइट आंसर है ए, बास्केटबॉल। ये बास्केटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का नृत्य मणिपुर के नृत्य के समान है? चौफुला, थड़िया, झुमेलो या केदार नृत्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चौफुला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, चंदोमती माता मंदिर कहाँ है? चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा या उधम सिंह नगर। तो चंदोमती माता का मंदिर जो है उत्तरकाशी में मुखवा के पास। ठीक है। तो बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भैंस का कटिया और भीम अकेला किसकी रचना है? ऑप्शन है आपके पास परिपूर्णानंद पैन्युली, विद्यासागर नौटियाल, तारादत्त गैरोला या गोविंद चातक। तो ये जो दोनों रचनाएं हैं वो है विद्यासागर नौटियाल की। एक साहित्यकार और उनकी रचनाओं के एमसीक्यू 50 एमसीक्यू करवाए हैं मैंने, तो उसमें आप देख लेना, मैं उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो कि उत्तराखंड के साहित्यकार हैं, तो आप उनको भी देख लेना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जलकूर नदी किसकी सहायक नदी है? भागीरथी, अलकनंदा, यमुना या काली। तो ये जो नदी है वो भागीरथी की सहायक नदी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भविष्य बद्री का मंदिर कहाँ स्थित है? आपको गांव का नाम बताना है मतलब। ठीक है। उर्गम, सुबेन, अणिमठ, पांडुकेश्वर। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, सुबेन। ठीक है।
अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे अनीमठ में कौन सा पंचबद्री में से कौन सा बद्री है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पर्वतारोही बछेंद्री पाल के गांव का नाम क्या है? मनेरी, नाकुरी, डुंडा या जोशियाड़ा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, नाकुरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, राज्य में सौभाग्य योजना कब शुरू हुई? 9 अप्रैल 2017, 9 मार्च 2018, 9 मई 2019 और 16 जनवरी 2017। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 9 मार्च 2018, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, काचिन पहाड़ियाँ भारत के किस देश के साथ सीमा बनाती है? नेपाल, चीन, भूटान या म्यांमार? तो इसका जो राइट आंसर है वो है म्यांमार, और ये जो सीमा बनाती है वो अरुणाचल प्रदेश से बनाती है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में इसकी सीमा लगती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को किस संशोधन में शामिल किया गया? 41वां, 42वां, 43वां और 44वां? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 44वां संशोधन, यानी कि 44th अमेंडमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल रुद्ध यानी कि लैंडलॉक नहीं है? पहली बात तो लैंडलॉक कंट्रीज क्या होती हैं? लैंडलॉक कंट्रीज वो होती हैं, सीधी सी भाषा में कहें कि जो कंट्री चारों ओर से लैंड से ही घिरी होती है, यानी कि लैंडलॉक्ड होती हैं, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है अफगानिस्तान, लाओस, लग्जमबर्ग और लाइबेरिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, लाइबेरिया। तो आपको क्या करना होगा, इसमें कॉन्टिनेंट के हिसाब से इन कंट्रीज़ को मैप में देखिए कौन सी लैंडलॉक्ड है कौन सी नहीं है, उस हिसाब से आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। पहले एशिया की देखिए, फिर यूरोप की देखिए, इस तरह से देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, राज्यपाल विधानसभा में किस अनुच्छेद के तहत एक एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करता है? अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 336 और अनुच्छेद 341, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 333, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद में है? यानी कि सर्वोच्च न्यायालय भी अपने निर्णय में पुनर्विचार कर सकता है, ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 125 और अनुच्छेद 148। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 137, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? ठीक है, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन और क्रिकेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में फ्री थ्रो दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भुगतान संतुलन में निहित होता है। भुगतान संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। अगर जो है पेपर में कभी कभी BOP भी इसमें शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है इसमें क्या क्या निहित होता है, दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार या ऋण, और फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो इसमें तीनों ही चीज़ें निहित होती हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ये सभी। दृश्य व्यापार में क्या होता है कि वस्तुओं का आयात निर्यात होता है, अदृश्य व्यापार में सेवाओं का आयात निर्यात होता है, और ऋण, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। और इंग्लिश में बात करूँ तो भुगतान संतुलन को कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ? 1914, 1916, 1917 और 1918। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1914, ठीक है। तो ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये है रीजनिंग का ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। ये है, यदि P पति है Q का और R माता है S और Q की, तो R से P का क्या संबंध होगा? ठीक है, तो देखिए इनको कैसे करते हैं। इनको काफ़ी जो एस्पायरेंट्स होते हैं उनको ब्लड रिलेशन में बड़ी दिक्कत होती है। तो देखिए P पति है Q का, पहले इसको आपको ऐसे लिखना है, P जो है पति है Q का, ठीक है। अब जो मेल होगा उसमें आप प्लस साइन लगा दीजिए, और जो फीमेल है उसमें माइनस, ठीक है। P पति है Q का, और R जो है माता है S और Q की। तो S और Q की जो माता है वो कौन है? R, ठीक है। और R माता है, यानी कि हमने माइनस का इसमें साइन डाल दिया, ठीक है। अब जो यहाँ पर S आप लिख देंगे, तो S का भी हमें जेंडर यहाँ पर पता नहीं है, ठीक है। पर वो पूछ रहा है R और P
का क्या संबंध है, तो आर और पी का संबंध बताना है, ऐसे फिर भी कोई मतलब नहीं है यहाँ, ठीक है। तो आर और पी का क्या रिलेशन है, तो आर की जो क्यू है जो वो आर की बेटी हो जाएगी, और पी जो है वो आर का क्या हो जाएगा, दामाद यानी कि सास, ठीक है। डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के 25 क्वेश्चन ये थे। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।